नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पैकेज कोविड-19 संकट के दौरान सरकार द्वारा पहले से घोषित और रिजर्व बैंक द्वारा किए गए फैसलों को मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पैकेज विशेष रूप से भूमि, श्रम, नकदी और कानून पर केंद्रित होगा। पैकेज से कुटीर उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम, श्रमिक, मध्यम वर्ग और उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों की जरूरतें पूरी होंगी। प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई साहसिक सुधारों पर जोर दिया ताकि भविष्य में कोविड-19 जैसे संकट को नकारा जा सके। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी ने हमें स्थानीय बाजारों और स्थानीय आपूर्ति प्रणाली का महत्व दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता के 5 आधार स्तंभ होंगे: अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, तकनीक आधारित प्रणाली, सशक्त जनसांख्यिकी और मांग। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस लंबे समय तक लोगों के जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन इसके कारण ठहराव की स्थिति जारी नहीं रखी जा सकती। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का चौथा चरण अलग प्रकार का होगा, जिसमें नए नियम लागू होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नियम राज्यों से मिले सुझावों पर आधारित होंगे और इसकी जानकारी 18 मई से पहले सार्वजनिक कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का स्वागत करते हुए कहा है कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए संकट की घड़ी में ये मदद वरदान साबित होगी। इस बीच मुख्यमंत्री ने केंद्र द्वारा राजस्व घाटा अनुदान के रूप में हिमाचल को 952 करोड़ 58 लाख रुपए जारी करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के दृष्टिगत राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में आर्थिक तंगी के बावजूद केंद्र सरकार राज्य की जरूरतों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार ने त्रिस्तरीय रणनीति अपनाई है। कल शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोविड-19 से संक्रमित लोगों के उपचार के लिए 3 प्रकार के संस्थान स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 लक्षण प्रकट न होने वाले लोगों के लिए अब तक 1300 बिस्तर की क्षमता वाले 24 कोविड केयर सेंटर, मॉडरेट लक्षण वाले लोगों के लिए 500 बिस्तर की क्षमता वाले 11 समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा गंभीर लक्षण वाले लोगों को 700 बिस्तरों की क्षमता वाले प्रदेश के 4 कोविड अस्पतालों में रखा गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की पूरी चिकित्सीय जांच सुनिश्चित की जा रही है और रेड जोन से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटीन में रखा जाएगा। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 74,281 हो गई है। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 32.82% हो गई है। 24,356 व्यक्ति उपचार के बाद पूरी तरह ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 66 हो गए हैं। पिछले कल कांगड़ा जिला के टांडा मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर समेत 7 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में अब 25 संक्रमित लोगों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। प्रदेश में कल 958 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 641 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 7 पॉजिटिव पाए गए हैं और 310 की रिपोर्ट आना बाकी है। प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों से हिमाचल के लोगों को वापस लाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आज बेंगलुरु से विशेष ट्रेन ऊना पहुंचेगी। उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि यहां पहुंचने वाले लोगों को करीब 40 बसों के माध्यम से उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3,000 व्यक्तियों को जिले में संस्थागत क्वारंटीन करने की व्यवस्था है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि इस रेलगाड़ी में वापसी के समय किसी को बैठने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इसी तरह 13 मई को गोवा से, 15 मई को मुंबई से, 17 मई को पुणे से और 19 मई को ठाणे से ऐसी ही रेलगाड़ियां चलेंगी जो ऊना तक यात्रियों को पहुंचाएंगी। उन्होंने कहा कि ई पास ही रेल टिकट के तौर पर मान्य होगा और प्रदेश सरकार इसका खर्च वहन करेगी।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।